क्या मुगल भारत में सिर्फ राज करने के लिए आए थे या हिंदू संस्कृति को तोड़कर इस्लामियत फैलाना था उनका एजेंडा? औरंगजेब का वो हिंदू विरोधी फरमान जो आपको जानना जरूरी है, क्या है अकबर की हरम का वो सच जो हमेशा छुपाया गया? मंदिर से मस्जिद तक साजिश से जुड़े सच से जुड़े ऐसे ऐसे सबूत जो मुगलिया बादशाहों की पोल खोलेंगे। हिंदुओं को जिंदा जलाना, जबरन मुस्लिम बनाना और महिलाओं पर अत्याचार, कर और मंदिरों के साथ मुगलों की क्रूर नीति, ऐसे कई सबूत हैं इस वीडियो में जो मुगलों का असली एजेंडा बताने के लिए काफी हैं। इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। बचपन से लेकर अब तक आपने भी इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि मुगलों ने भारत पर राज किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि हिंदू धर्म को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची थी? ये वही मुगल थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, हिंदू विरासत को मिटाया और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया। जो मान गए उन्हें जिंदगी भर गुलामों की तरह रखा गया और जिन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार किया उन्हें जिंदा जला दिया गया। हम जानते हैं आप इन्हें कही सुनी बातें कह रहे होंगे, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमें मुगलों का पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया। पर आज हम कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जो मुगलों के हिंदुत्व के प्रति एजेंडा और उनका असली सच दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में एक बार फिर झांकना होगा, यानी 1526 में। यह वही समय था जब पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली की गद्दी पर बैठे सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते मुगलिया तख्त भारत की सरजमी पर अपना झंडा फहरा चुका था और 18वीं शताब्दी तक इनका राजपाट दिल्ली, आगरा समेत भारत के अलग अलग हिस्सों में चलने लगा। बाबर के बाद हुमायूं आया, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों ने भारत पर राज किया, लेकिन शायद ये आपको मालूम हो कि इनका मकसद सिर्फ राजपाट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मुगलों का असली मकसद था हिंदू संस्कृति पर चोट कर इस्लाम को भारत में फैलाना। वो भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाकर हिंदू विरासत को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है मुगलिया काल में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हुए जुल्म सितम। उस दौर में हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाता था। उन्हें अपनी ही जमीन पर धार्मिक यात्रा करने के लिए भी कर देना होता था, जबकि मुस्लिम्स बिना किसी टैक्स के कहीं भी आ जा सकते थे। सिर्फ यही नहीं, मुगलों ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद, दरगाह और दूसरी इस्लामिक पहचान से जुड़ी इमारतें खड़ी करना शुरू कर दी थीं। बाबर जो पहला मुगल बादशाह था, उसके आदेश पर 1527 में मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। वही काशी विश्वनाथ को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का रूप दे दिया गया। कृष्णा जन्मभूमि पर मस्जिद बनाकर हिंदू आस्था को मिटाने की कोशिश की गई और सोमनाथ मंदिर, जिस पर 17 बार हमला किया गया, हर बार बुरी तरह से नष्ट किया गया। उसे भी मुगलों ने 6 बार नष्ट करने की कोशिश की, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके मुगल हों या दूसरे आक्रमणकारी, वो इस मंदिर का अस्तित्व मिटाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन केशव देव, रुद्र महालय, जैन और सरस्वती मंदिर और आदिनाथ जैसे कई मंदिर रहे जिन्हें तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया गया, जिनके अस्तित्व के लिए आज हिंदू लड़ रहे हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़कर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए हजारों हिंदुओं ने बलिदान दिया, वैसे ही आज भी लाखों करोड़ों हिंदू प्राचीन धरोहरों को वापस चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, काशी और मथुरा के मंदिर वापस मिलने चाहिए? कमेंट में जय सनातन लिखें। मुगलों के कारनामों को जितना उजागर किया जाए उतना कम है। हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाने के साथ साथ मुगलों ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, हिंदू आस्था को मिटाने के लिए लाखों हिंदुओं को या तो जिंदा जला दिया या फिर उनका कत्ल करवा दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है 23 फरवरी 1568 की वो तारीख जब अकबर ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए चित्तौड़ के किले में एक नृशंस हत्या का आदेश दिया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन उस वक्त चित्तौड़ के किले में 30,000 हिंदू थे जिन्हें घेराबंदी कर जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, लेकिन उस बेरहम के कानों तक जू नहीं रहेगी।
इसके बाद भी अकबर का जुल्म थमा नहीं, बल्कि हिंदुओं के इस नरसंहार के बाद उनकी महिलाओं को, बच्चों को गुलाम बना लिया गया और हरम में अपनी हवस मिटाने के लिए छोड़ दिया गया। और ये सब हुआ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, जिसकी भरपूर कोशिश औरंगजेब ने भी की थी, जिसने कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और जो नहीं माने उन्हें बेरहमी से मार दिया। औरंगजेब किस कदर हिंदुओं से नफरत करता था, इसका सबूत तो उसका वो फरमान है जिसमें उसने कहा था, हिंदू आस्था को तोड़कर इस्लाम को फैलाना मेरा फर्ज है। गद्दी हासिल करते ही वो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अन्य हिंदू विरोधी फरमान भी जारी करने लगा। जैसे उसने कहा था, हिंदुओं के मंदिर तोड़ो और उनके आस्था स्थलों को मस्जिद बना दो। आज ये फरमान सिर्फ आदेश नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए सीख है, ताकि वो समझ सके कि कैसे मुगलों ने हिंदू विरासत को तोड़ने का काम किया। वैसे क्या आपको लगता है कि इस फरमान का सच हिंदुओं तक आज तक क्यों नहीं पहुंचा? कमेंट में एक्सपोज मुगल ट्रूथ जरूर लिखें। अकेले औरंगजेब के ही काल में 60,000 से भी ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया था, जबकि कई हिंदू रानियों, महिलाओं की आबरू के साथ जबरन खिलवाड़ किया गया। आपने अकबर के बारे में अगर थोड़ा सा भी सुना है तो हरम शब्द के बारे में जरूर सुना होगा, जहां अकबर का दिल बहलाने के लिए सैकड़ों रानियां रहा करती थीं और वो हर रोज एक नई रानी के साथ अपनी हवस की आग को ठंडा करता था। लेकिन हैरानगी तो इस बात से है कि इस हरम में मुस्लिम रानियों से ज्यादा ऐसी बेसहारा लाचार हिंदू महिलाएं थीं जिन्हें या तो अकबर ने किसी युद्ध में जीता था या उनके पतियों को मारकर उन्हें अपनी अय्याशियों के लिए रखा था, जिन्हें जब चाहे तब अपमानित किया जाता था। इस हरम में लगभग 5,000 महिलाएं थीं। जब आप खुद ही सोचिए कि अकबर किस किस्म के चरित्र का व्यक्ति रहा होगा। इसी हरम को बाद में औरंगजेब ने हिंदू महिलाओं पर अत्याचार का अड्डा बना दिया। हिंदू रानियों को हर तरह से शोषित किया गया। जब मन हुआ किसी भी रानी के साथ जिस्मानी संबंध बनाए गए, जब मन हुआ किसी भी हिंदू महिला को हरम के फांसी घर में फांसी लटका दिया गया। उन्हें यातनाएं दी गईं, उनका अपमान, उन पर जुल्म और सितम की वो दास्तान शायद आपको कभी नहीं बताई जाएगी, लेकिन ये कड़वा सच है जिसे हिंदू महिलाओं ने मुगलिया काल में बर्दाश्त किया था और इस कड़वे सच को जोधा बाई को सिंबल बनाकर छुपा दिया जाता है। इसलिए इतिहास की तमाम किताबों में आपको ये सच्चाई कभी नजर नहीं आएगी, पर हर बात को छुपाने की भी एक सीमा होती है जो कभी ना कभी लांघी जाती है। वर्तमान समय में यही है। आज का हिंदू सो नहीं रहा, वो जाग रहा है, सब देख और सुन भी रहा है और अपने धर्म के अस्तित्व के लिए लड़ भी रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है राम मंदिर, जिसकी नींव रखी गई 6 दिसंबर 1992 को, जब लाखों हिंदुओं ने रैली निकालकर बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया। इस दौरान सांप्रदायिक दंगे भी हुए जिनमें हजारों हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई, लेकिन राम लल्ला को उनकी जगह दिलाने के लिए हर कोई डटकर खड़ा रहा। आखिरकार सैकड़ों साल के इंतजार, कोर्ट कचहरी, धक्के खाने के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और आज ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जहां श्री राम के दर्शन को रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि अयोध्या का राम मंदिर तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो काशी और मथुरा का सच भी दुनिया के सामने लाना बाकी है। वो कहते हैं ना, अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। कुछ इस तरह से हिंदुओं ने अपनी पहली झांकी मार दी है, लेकिन अभी मथुरा और काशी में भी हिंदुओं के अस्तित्व को खंगालने की कोशिश लगातार जारी है, जिसमें अब सरकार भी हिंदुओं के साथ साथ है। बता दें कि मथुरा में कृष्ण मंदिर को शाही ईदगाह बनाने को लेकर अभी भी विवाद कोर्ट में है। कई तथ्यों और सबूतों को खंगाले तो यह साफ जाहिर होता है कि क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त कर शाही ईदगाह या मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि का वो अस्तित्व वापस किया जाए। वहीं काशी में भी काशी विश्वनाथ के आधे हिस्से पर मुगलों ने जिस तैयारी के साथ ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा किया था, उस पर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये मामला अभी पिछले कई सालों से कोर्ट में है। हालांकि अभी तक दोनों ही विवादों का निपटारा नहीं हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो साल 2029 तक काशी और मथुरा में निर्माण का कार्य पूरा हो सकता है, जिसके लिए हिंदुओं ने कमर कस ली है। ये वो समय है जब भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वायरल हिंदू कंटेंट वीडियोस के जरिए लोग सनातन धर्म को समझने लगे हैं।
हिंदुओं ने काशी मथुरा को वापस पाने का संकल्प ले लिया है। अब यह संकल्प कब तक पूरा होगा, 2029 तक या उससे बाद भी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मुगल सच में सिर्फ राज करने ही भारत आए थे या हिंदू धर्म को तोड़ने का एजेंडा चलाने के लिए? कमेंट में हिंदू धर्म अमर रहे लिखें और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो होगा क्या ज्ञान वापी में शिवलिंग का सच सबके सामने है और इसका नोटिफिकेशन टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।